गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अंशुल है। चले देख लेते हैं कल के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी। आज निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग दिखा था, पर कहीं ना कहीं ये जो अपना थर्सडे का हाई था, इस लेवल का ब्रेकआउट देने की कोशिश किया। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया था, पर ये कंटिन्यूएशन नहीं हो पाया और जो एक ऑल टाइम हाई लेवल है, इसी पे एक रेजिस्टेंस लेता हुआ एक नीचे के साइड आके पूरा दिन ऑलमोस्ट साइडवेज या फिर एक पूरा रेंज बाउंड था। अगर हम निफ्टी का ओआई देखते हैं तो 22,500 पे हाईएस्ट कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस के जैसे बिहेव कर रहा है। अगर हम नीचे के स्ट्राइक्स देखते हैं तो 22,500 पे अच्छा खासा पुट रेटिंग भी है। डाउन साइड पे देखते तो एक मेजर पुट रेटिंग 22,300 के पास है। ऊपर की साइड 22,600 और 22,700 पे कॉल रेटिंग है, जो एक रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा इफ निफ्टी मेक्स अ न्यू ऑल टाइम हाई। अगर हम चार्ट पे वापस आके एनालाइज करते हैं तो अगर निफ्टी इस रेंज के अंदर ही खुलता है या फिर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर की साइड जाता है, ऊपर के लेवल्स टेस्ट करता है और थोड़ा सा सस्टेन इधर करके टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर की साइड जाता है, तो 22,600 और 22,700 लेवल्स एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करेंगे। अगर नीचे के साइड डिप देता है या फिर एक थोड़ा सा सेल ऑफ आता है और नीचे के साइड ब्रेकडाउन देता है या आज का इंट्राडे लो का, तो इमीडिएटली नेक्स्ट सपोर्ट कहीं ना कहीं 22,350 300 के पास अवेलेबल है। जो हमने वाई में भी देखा कि एक नेक्स्ट हाईएस्ट राइटिंग 22,300 के पास ही देखने को मिल रहा है, तो ये लेवल एक डिमांड जोन के लेवल की तरह काम करेगा अगर निफ्टी में थोड़ा बेरिशनेस दिखता है तो। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग खुलता है तो फिर से एक बुलिश रैली देखने को मिल सकता है, जहाँ पे निफ्टी एक अप ट्रेंड में जा सकता है। राइट। अगर गैप अप खुल के ज़्यादा टाइम इधर ही कहीं 22,600 या 22,575 इस रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट होता है या टाइम ज़्यादा स्पेंड करने लगता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो डे साइडवेज में क्लोज हो जाएगा। अगर टाइम स्पेंड करके सेकेंड हाफ में भी एक ब्रेकआउट देता है तो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल सकता है, नीचे की साइड आता है तो एक मेजर सपोर्ट लेवल फिर से ये 22,500 के पास ही है, जहाँ पे निफ्टी एक सपोर्ट लेके या फिर एक गैप जो है इसको क्लोज करके एक रिवर्सल दे सकता है। अगर निफ्टी में एक गैप डाउन आता है तो एक डिमांड जोन 22,300 के पास है। अगर और नीचे आता है, थोड़ा सा और पैनिक सिनेरियो ट्रिगर होता है, तो ये लेवल के नीचे 22,275 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ या पैनिक ट्रिगर होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बुलिशनेस देखने को मिला था, जहाँ पे थर्सडे का इंट्राडे हाई को ब्रेक करके गैप अप खुल के थर्सडे का इंट्राडे हाई ब्रेक करके ऊपर के साइड जाने की कोशिश किया। ये जो एक इंपॉर्टेंट 47,500 लेवल था, इस लेवल का भी ब्रेकआउट दिया, पर एक कंटिन्यूएशन नहीं आ पाया और पूरा दिन फिर से निफ्टी के साथ रेंज बाउंड रहा। अगर हम बैंक निफ्टी का वाई देखते हैं तो 47,500 पे स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग एंड पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है। अगर ईच किस भी डायरेक्शन में मूव करता है तो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंटम उस डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। अगर हम ऊपर की साइड देखते हैं तो एक मेजर कॉल रेटिंग 48,000 पे देखने को मिल रहा है, जो एक रेजिस्टेंस लेवल और एक राउंड लेवल रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा। डाउन साइड पे डायरेक्टली 47,000 पे एक मेजर पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। अगर हम चार्ट पे वापस आके एनालाइज करते तो जो आज का इंट्राडे रेंज है, यही एक रेंज वॉलेटाइल रेंज होगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खोल के ऊपर के डायरेक्शन में मूव करता है तो ये 47,800 का लेवल एक माइनर रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा। इसके ऊपर जाता है तो डायरेक्टली 48,000 लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा। अगर नीचे के साइड आता है, डाउन साइड आता है, तो ये जो गैप प्लस एक सपोर्ट है 47,200 का, ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग आता है, थोड़ा ऊपर की साइड जाता है, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की साइड जाता हुआ देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 48,000 एक मेजर रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं ये जो 48,100 200 के पास एक जो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया था बैंक निफ्टी में, यहाँ पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग आता है तो ये गैप एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर इसके नीचे निकलता है या फिर ये जो 47,000 है, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेने से फेल होता है, तो डायरेक्टली 46,700, जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आया था, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था, ये लेवल एक अगला डिमांड जोन की तरह काम कर सकता है। तो ये होगा हमारा एनालिसिस कल के लिए। थैंक यू।